नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे जबरदस्त प्रोजेक्ट की जो राजस्थान की तस्वीर बदलने का दम रखता है। चलिए शुरुआत कुछ ऐसे आंकड़ों से करते हैं जो शायद आपको हैरान कर देंगे। सोचिए, इस रिफाइनरी को बनाने के लिए इतनी मिट्टी खोदी गई कि उससे गीजा के 6 पिरामिड बन सकते थे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद इसमें जो कंक्रीट लगा है उससे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जैसी 5 इमारतें खड़ी हो सकती हैं। 5। स्टील की बात करें तो इतना स्टील इस्तेमाल हुआ है कि उससे आप एक दो नहीं पूरे 40 एफिल टावर बना सकते हैं। कमाल है ना? तो आखिर ये है क्या? ये है पचपदरा रिफाइनरी। आज हम समझेंगे कि ये कैसे एक विशाल चमत्कार है, ये राजस्थान की इकोनॉमी को कैसे रफ्तार देगा, फ्यूल के अलावा ये और क्या-क्या बना रहा है, और सबसे जरूरी, ये सब पर्यावरण का दोस्त बनकर कैसे कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसके विशाल आकार और पैमाने को समझते हैं। 21 अप्रैल 2026 से इसकी पूरी तरह चालू होने की उम्मीद है। और जैसा कि हमने देखा, ये सिर्फ एक और रिफाइनरी नहीं है, ये तो एक विकसित राजस्थान की नींव रखने जैसा है, एक नए दौर की शुरुआत। ठीक है, इसका साइज तो जबरदस्त है, पर अब बात करते हैं इसके असल मकसद की। ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाएगा। और यकीन मानिए, ये सिर्फ तेल और गैस की कहानी नहीं है। हर साल ये रिफाइनरी करीब 40 लाख मीट्रिक टन डीजल और 10 लाख मीट्रिक टन पेट्रोल बनाएगी। अब ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो ईंधन है जो इस पूरे इलाके की तरक्की की गाड़ी को दौड़ाएगा। पर असल कहानी तो ईंधन के आगे शुरू होती है। सोचिए, सरकार को जीएसटी और एक्साइज से कितना जबरदस्त रेवेन्यू मिलेगा। राज्य के इंडस्ट्रियल आउटपुट में 10 से 15% का उछाल आने की उम्मीद है। छोटे और मंझले उद्योगों के लिए तो ये एक तरह से संजीवनी बूटी है। ट्रांसपोर्ट और सर्विस सेक्टर में नए मौके बनेंगे, और हाँ, ऑपरेशन के दौरान ही 10,000 से ज्यादा लोगों को सीधी नौकरी मिलेगी। अब आते हैं इस प्रोजेक्ट के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। ईंधन तो ठीक है, पर उसके अलावा जो यहाँ बनेगा वो एक पूरा का पूरा नया इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम खड़ा कर देगा। कैसे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीप्रोपाइलीन की। ये एक बहुत ही कमाल का प्लास्टिक है, हल्का, मजबूत और केमिकल रेजिस्टेंट। हम रोजाना न जाने कितनी चीजों में इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसी एक चीज से देखिए कितने तरह के उद्योग खड़े हो सकते हैं। खाने के डिब्बों से लेकर कारों के बम्पर तक, मेडिकल की सिरिंज से लेकर घर के फर्नीचर और खिलौनों तक, मतलब लिस्ट बहुत लंबी है। अगला नंबर है LLDPE का। ये एक और तरह का प्लास्टिक है जो काफी लचीला और मजबूत होता है। पैकेजिंग इंडस्ट्री की तो ये जान है। बिल्कुल, हम जो कैरी बैग इस्तेमाल करते हैं, दूध दही के पैकेट, ये सब इसी से बनते हैं। यहाँ तक कि खेती में इस्तेमाल होने वाली ग्रीन हाउस फिल्म भी इसी से बनती है। फिर आता है HDPE। ये अपने नाम की तरह ही हाई डेंसिटी, मतलब बहुत ज्यादा मजबूत और टिकाऊ प्लास्टिक है। ये भारी भरकम काम के लिए बना है। हाँ, इसका इस्तेमाल होता है बड़े बड़े कामों में, पानी, गैस और सीवेज के पाइप बनाने में, बड़े बड़े केमिकल ड्रम बनाने में, और खेती में पानी की टंकियां बनाने में। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ हैं। और आखिर में एक ऐसा केमिकल है जिसका मकसद बहुत खास और बहुत जरूरी है, ब्यूटाडाइन। तो ये ब्यूटाडाइन करता क्या है? इससे बनता है सिंथेटिक रबर। अब सोचिए, सड़क पर दौड़ने वाली हर कार, ट्रक और बाइक के टायर, जूते के सोल, ये सब इसी की देन है। इसके बिना तो ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया ही अधूरी है। अच्छा, इतनी सारी बातें हो गईं। जाहिर है एक सवाल मन में आता है, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, तो पर्यावरण का क्या? और यहीं ये रिफाइनरी सबसे अलग नजर आती है। इसे एक मॉडर्न, सस्टेनेबल और पर्यावरण का दोस्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। देखिए, आमतौर पे बड़ी इंडस्ट्री से निकला गंदा पानी नदियों और जमीन के पानी को खराब कर देता है, लेकिन पचपदरा रिफाइनरी में ऐसा नहीं होगा। इसे जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम के साथ बनाया गया है, जिसका मतलब है पानी का प्रदूषण जीरो। तो ये काम कैसे करता है? इसमें कुछ बहुत ही एडवांस सिस्टम है, जैसे जीरो लिक्विड डिस्चार्ज यानी ZLD, जो सारे गंदे पानी को रिसाइकिल कर देता है, कुछ भी बाहर नहीं जाता। फिर है एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जो पानी में मिले खतरनाक केमिकल्स को साफ करता है। और हवा की क्वालिटी पर भी 24 घंटे नजर रखी जाती है, ताकि एमिशन कंट्रोल में रहे। मकसद साफ है, एक ऐसा औद्योगिक पावर हाउस बनाना जो प्रकृति के साथ मिलकर चले, जो विकास भी करे और पर्यावरण की रक्षा भी। तो असल में ये सिर्फ एक रिफाइनरी नहीं है,
ये विकसित राजस्थान 2047 के बड़े सपने का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इसकी आर्थिक ताकत और इसका सस्टेनेबल डिज़ाइन दोनों ही उस भविष्य की नींव रखेंगे। तो सवाल यही उठता है कि क्या एक अकेला प्रोजेक्ट वाकई एक पूरे इलाके की किस्मत को नई दिशा दे सकता है? जिस तरह से पचपदरा रिफाइनरी विशाल पैमाने, आर्थिक अवसरों और आधुनिक पर्यावरण इंजीनियरिंग को एक साथ लेकर आई है, लगता तो यही है कि जवाब हाँ है।